वीडियो। ठीक है, हेलो एवरीवन, बेटा मैं आपका मेंटोर दुष्यंत सर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में आपको मैं सेकंड चैप्टर जो है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, क्या चैप्टर का नाम था बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग, उनके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप बेटा अपनी नोटबुक और पेन के साथ एकदम रेडी रहिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड? ऑथर क्यों कहते हैं कि गार्बेज, कूड़ा, रैक पिकर्स के लिए गोल्ड है? गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। ऑब्वियस सी बात है, कूड़ा नहीं उठाएंगे तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो खाना नहीं खा पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी। कभी कभी कुछ हद तक वैल्यूएबल आइटम भी मिल जाती है कूड़े में, जिसे वो छोटे मोटे दाम में बेच दिया करते थे। दे पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रैक्स, जहां पर कूड़ा मिला वहां टेंट लगा लिया। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैक पिकर्स। तो जो ऑथर है वो एकदम सही बताते हैं कि उनके लिए कूड़ा कूड़ा नहीं है, वो सोने के समान है। What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? वो गार्बेज के कूड़े में क्या देख रहा था? गार्बेज का जो इकट्ठा डम हो जाता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? साहिब इस वक्त कहाँ है और वो कहां से आया है? साहिब एक रैक पिकर है, जो हम समरी में बात कर चुके हैं। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। प्रेजेंटली वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। क्लियर? कब आया था वो बांग्लादेश में उसके पेरेंट्स के साथ? 1971 में उनके पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? इसका आंसर आपको पहले ही पता लग गया होगा, बैंगल। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। Every other family here is engaged in making bangles. It is famous for its bangles. Clear? लॉन्ग क्वेश्चन आ गया बेटा आपका, दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं अब हम। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी में उनकी लाइफ क्या थी, डिस्क्राइब करिए। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैक पिकर्स। इट इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, कुछ आउटर की साइड में है ये। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, का मतलब जो एक वर्ड सुना होगा शायद आपने, बंजारे। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, स्क्वैटर्स। कहां से आए थे वो? बांग्लादेश। कब आए थे बेटा? 1971 में। रैक पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन। कोई सीवेज नहीं था, कोई ड्रेनेज नहीं थी, और रनिंग वाटर, सिविक एमिनिटीज उनके पास नहीं थी। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स। कोई परमिट्स नहीं थी उनके पास, कोई पहचान नहीं थी, बस रह रहे हो। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी। खाना मिल जाए जिंदा जब भी रहेंगे, पहचान हो ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन का ग्रुप बन जाया करता था, जो कि इकट्ठे होके कूड़ा चुगने जाया करते थे। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स। कंधे पे प्लास्टिक का बैग टांगा, निकल लिए कूड़ा उठाने के लिए। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य। क्या बोला मैंने? आश्चर्य, कि कभी भी कुछ भी कूड़े में वैल्यूएबल आइटम मिल सकती है, कभी भी। दे मे फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट और अ सिल्वर कॉइन, या 1 रुपया या 10 रुपया या फिर चांदी का सिक्का। देयर इज ऑलवेज होप फॉर फाइंडिंग मोर, और हमेशा आशा क्या थी? कुछ ना कुछ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बात करता हूं मुकेश की बेटा। हु इज मुकेश? टू विच फैमिली डज ही बिलोंग? डिस्क्राइब द मिजरेबल, मिजरेबल, सैड, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ देम एंड द रीजन। क्या थी उनकी कंडीशन, क्यों थी मिजरेबल, और रीजन क्या था? मुकेश बिलोंग्स टू बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, where each family is engaged in bangle making.
द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स व्हाइल वर्किंग। हाई टेम्परेचर हुआ करता था, स्मोक हुआ करता था, वेंटिलेशन नहीं था, तो मैंने क्या कहा था आपको बेटा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट उनकी वीक हो जाया करती थी, तो मल्टीपल हेल्थ हैजार्ड्स व्हाइल वर्किंग। मेनी ऑफ देम आर चिल्ड्रन हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस, गरम भट्टी, ड्यूरिंग डे लाइट, ऑफ 10 लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर एडल्टहुड, जवान होने से पहले ही वो अपनी आईसाइट खो दिया करते थे। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to even think of taking up another profession. क्या कहा जा रहा है? Years of mind-numbing, बस दिमाग पे एक ही चीज हावी हो रखी है कि सबको बैंगल मेकिंग का ही काम करना है, इसी वजह से वो कोई और प्रोफेशन नहीं चुन पाए। They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and bullying का मतलब क्या होता है? दबाना, गुंडागर्दी करना, दबाना, कि तुमको बस यही काम करना है, इसके अलावा तुम कुछ और काम नहीं कर सकते। एंड एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, लिख लीजिए बेटा आप मेरे साथ, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन बाय द पॉलिटिशियंस, अथॉरिटीज, मनी लेंडर्स एंड द मिडलमैन, बता चुका हूं आपको मैं। दे लिव इन स्टिंकिंग लैंड्स, बदबूदार, चॉक विद गार्बेज, हैविंग होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, ओवरक्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस। मतलब क्या हुआ है, घर में रहने की कैपेसिटी 4 लोगों की है, लेकिन उसी घर में कम से कम 12-16 लोग रह रहे हैं, ओवरक्राउडेड। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिल स्टेट, बस से भी बदतर, आई मीन कह सकते हो आपकी मोर देन बैड, बहुत ही बदतर। वर्स एक और वर्ड है, वर्स कह सकते हो आप, बहुत ही बुरी कंडीशन। दे हैव नॉट इवन एंजॉयड वन फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, और अभी तक इस जीवन काल तक उनको ऐसा उपलक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो एक समय का खाना भी पेट भरकर खा पाए। ठीक है, तो ये बेटा आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ई विद्या की तरफ से क्वेश्चन आंसर्स थे, जो कि आपने ऑलरेडी लिख भी लिए होंगे, एंड दे आर हाईली इंपॉर्टेंट टू यू। इसे नोटबुक में आपने लिखे हैं, और एक बार लिखने के बाद छोड़ना नहीं है, कीप रिवाइजिंग, ठीक है, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आंसर बैक कर पाओ बेटा। ठीक है क्लास 12th, ठीक है। सो माई सेल्फ दुष्यंत साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूं बेटा आपसे अगले ही लेक्चर में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।